हेलो दोस्तों, मैं अंकित अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज अपनी एक और क्लास लेके आया हूं, महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। ठीक है दोस्त, तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो और अन्य एसएससी के जितने एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम में अभी तक जितने जितने भी बात करें, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी से लेके एसएससी तक के, और गांधी जी के जिसमें भी गांधी युग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, उन सभी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जितने भी आज तक पूछे गए हैं, उन सभी को एक साथ लेके जितने आंदोलन चलाए थे, जितने सत्याग्रह थे गांधी जी ने या किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी को एक साथ में एक ही स्क्रीन पर आप लोगों को जो है पढ़ा दूंगा। इसके बाद से आपको आज के बाद प्रमुख जितने गांधी जी के जो आंदोलन थे और सत्याग्रह, आज के बाद किसी भी प्रकार से आपको किसी भी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम देरी ना करते हुए दोस्तों, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे की तरफ। तो देखिए, तो थंबनेल पे आपको दिख गया होगा, जैसे जो कि महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन के बारे में थंबनेल दिख गया होगा। तो हम चलते हैं। देखिए, गांधी जी का जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा जैसे जैसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, पहले उनके बारे में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद जो है हम लोग जो कम इम्पोर्टेंट है उनको बाद में पढ़ लेंगे। तो जैसे पहला जो आंदोलन, सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कब शुरू हुआ था दोस्त? ये शुरू हुआ था 1920 से 1922 तक। ये हुआ क्या था, क्यों हुआ था शुरू? क्योंकि देखिए, जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी समय गांधी जी ने जो है, इसी के बाद से इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। इसमें इन्होंने, इसका मतलब इसके अंतर्गत हुआ क्या था, इन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने ये किया था कि इनकी नीतियों के खिलाफ विरोध किया, सरकारी उपाधियां, नौकरियां और विद्यालयों का बहिष्कार किया। जैसे बात करें महात्मा गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी के बाद ही, जलियांवाला हत्याकांड के बाद ही उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो उपाधि मिली थी उसको जो है, उसको उन्होंने क्या किया था, वापस कर दिया था। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसी प्रकार से गांधी जी ने भी कर दी थी। और इसी के साथ साथ इन्होंने दूसरा जो इम्पोर्टेंट चलाया था, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और बच्चे जो है हमेशा गलती करते हैं कि 20 से 22 खिलाफत आंदोलन चला था कि 19 से 22। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 चला। ठीक है दोस्तों, ये जब चला तो बंद कब हुआ? 1922। ये एक स्थान है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, चौरा चौरी। तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, ये डेट आप लोगों को याद रखिएगा। ये 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 1922 में हुआ ये था कि जो है इस समय चौरा चौरी में इस मूवमेंट को लेके, मतलब चल रहा था, चलने के दौरान ही वहाँ पे चौरा चौरी में ही घेरेबंदी होती है। वहाँ पर घेरेबंदी में क्या होता, अंग्रेज जो उसका कमांडर था, उसने क्या किया था, जो वहाँ पे भारत के लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, मतलब असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उसी के दौरान उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो उसके बाद इससे आहत हुए, उसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। ठीक है दोस्तों, उसमें लगभग 1000 लगभग माना जाता है। जो डाटा हमें एनसीईआरटी देती है, उसमें लगभग 1000 के आसपास लोगों की मृत्यु दिखाई गई है। तो इससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वहीं पे समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो दूसरा मूवमेंट चला था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, जैसे कुछ मुसलमान थे, वो
तुर्की को मानते थे, खलीफा मानते थे। तो जो है वहाँ के खलीफा और भारत के जो मुसलमान थे जो है उनमें लड़ाई हुई, और खिलाफत में इन्होंने क्या किया था, यहाँ के जो मुसलमान थे भारतीय मुसलमानों के साथ जो है इसका समर्थन किया। इसका क्या किया दोस्तों, समर्थन किया, जिससे क्या हुआ, ये मूवमेंट बहुत हद तक सफल भी रहा। और ये दोनों जो मूवमेंट हैं, बात करें असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इन दोनों मूवमेंट जो है चौरा चौरी कांड के बाद से 5 फरवरी 1922 से इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि कब बंद किया गया, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद, जो कि गोरखपुर में चौरा चौरी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो इसके बाद आता है, अगला जो इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है स्वदेशी आंदोलन। क्या है, स्वदेशी आंदोलन, जो कि चलाया गया था आपका ये 1905 से 1908। यानी इसमें क्या था, इन्होंने स्वदेशी, महात्मा गांधी जी ने कहा हम विदेशी जो अंग्रेज चीज़ें बना रहे हैं, कपड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि विदेश से आती थी या विदेश के अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी। गांधी जी ने कहा कि उसका बहिष्कृत करो, मतलब उसको भारत के लोग यूज मत करो। तो इसीलिए ये जो है बंग भंग के विरोध में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया। यानी जो स्वदेशी, जो हम लोग यहाँ के जो लोग थे वो जो बनाते थे, गांधी जी ने कहा कि यहाँ के जो लोग बना रहे हैं उसको यूज करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इस प्रकार से पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन। अब जो चौथा आपका है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर चारों में बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट है नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब शुरू होती है, 1930 में। कब शुरू होती है, 1930 में। और इसको क्या कहा गया, नमक, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नमक पर भी कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि जो है अगर टैक्स लगा रहे हैं तो हम नमक खाना ही बंद कर देंगे, एक टाइम नमक नहीं खाएंगे। तो टैक्स कम देना पड़ेगा, कम खाएंगे तो कम देना पड़ेगा। इसीलिए नमक कानून, इसका कर को विरोध में गांधी जी ने क्या किया था, ये दांडी यात्रा शुरू की। और ये जो है साबरमती से शुरू होकर के दांडी तक की यात्रा हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में आप देखिएगा, क्रोनोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है, कौन सा सत्याग्रह कब हुआ, कौन सा आंदोलन कब हुआ। उसका एक साइड आंदोलन दे दिया जाएगा, दूसरे साइड दे दिया जाएगा कि किस ईयर में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये लगातार 1930 से लेकर लगातार 1934 तक ये चलता रहा। ये जो कानून बनते थे उनके लिए था। ये जो कानून बनते थे, मान लीजिए भारत के लोगों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये 1930 से चालू होता है, 1934 तक चलता है। ठीक है दोस्तों, अब जो इसके बाद छठा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1942 में। ये सबको याद रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये 1940 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की बिना अनुमति भागीदारी ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें भारत की कोई भी भागीदारी नहीं थी, जो है इसके मतलब भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। तो इसमें इनकी सहमति, लोगों की सहमति नहीं ली गई थी। इस कारण से गांधी जी बहुत नाराज़ थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था। इस प्रकार से जो प्रमुख आंदोलन थे गांधी जी के, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे जो गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह हैं उनके बारे में। जैसे गांधी जी ने पहला जो है सत्याग्रह किया था चंपारण। ठीक है दोस्त, चंपारण में चला गया। यहाँ पे ये हुआ था कि इनका इसी समय 1917 में ही गांधी जी
जो मज़दूर थे खेड़ा मिल के जो मज़दूर थे उनके लिए जो है आंदोलन कर रहे थे अहमदाबाद में। यहीं पर इनको मिले राजकुमार शुक्ल जी मिले। तो इनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने कहा चलिए आप बिहार में। वहाँ पे क्या हो रहा है, नील की खेती मतलब जो किसान कर रहे हैं उन पर जो है अंग्रेज जो है बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ में गांधी जी ने यहाँ पे पहला सत्याग्रह, आपसे पूछ लिया जाए अगर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो उन्होंने किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो है अब इसके बाद 1918 में खेड़ा किसानों पर लगे कर को माफ़ करने के लिए सत्याग्रह करें। ये ध्यान में रखिएगा, ये वो वाला खेड़ा ये भी वही स्थान है जहाँ पे गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी मिले थे। ये बाद में चला था, वो पहले चल गया था। ये भी वही है, ये मिल के लिए था, यहाँ पे किसानों के लिए था, ठीक है। तो अगला आगे पढ़िए। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 में चलाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है रोलेक्ट एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह जो था 1919 में चलाया गया था और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ये सत्याग्रह था। ये था क्या? ये था, रोलेक्ट एक्ट को माना जाता था ये काला कानून है, भारत के लोगों के लिए ये काला कानून था कि ना इसमें आप कोई गिरफ्तारी तुरंत थी, ना वकील ना दलील। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा इसे काला कानून। तो इसके लिए भी बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे, बहुत इसके लिए बहुत लोग जेल में गए इसी एक कानून की वजह से। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया 1919 में, ये ध्यान रखिएगा। और रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट सत्याग्रह जो चालू किया था 1919 में ही, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है अगला जो है बारदौली सत्याग्रह 1928 में शुरू किया गया था। ये भी खेती कर के विरुद्ध में हुआ था। यहाँ इसका नेतृत्व, ये ध्यान रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। बस ये था कि गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। जब समर्थन किया तो यहीं पर यहाँ की जो महिलाएं थी, जो बारदौली की महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये वही स्थान है बारदौली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, ध्यान रखिएगा। अब अगला है नमक सत्याग्रह, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके बाद है विदेशी, ये भी पढ़ लिया है, जो बहिष्कृत किया गया था विदेशी वस्त्रों का। अब इसके बाद है अछूत उद्धार सत्याग्रह। ये जो है, जो निम्न कास्ट के लोग थे, अछूत जो बर्तन वगैरह नहीं छूने देते थे, उनके खिलाफ जो है बात करें तो जैसे सामंती होते हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन था, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला जो है सबसे लास्ट जो सत्याग्रह था इनका, हिंदू मुस्लिम एकता। जब आज़ादी हम लोग को नहीं मिली थी उस समय अंग्रेज क्या करते थे, हिंदू को मुस्लिम को फूट डालो राज करो की राजनीति अंग्रेज़ों ने भारत में इनका यही एक ही कानून था कि फूट डालो और राज करो। तो दोस्तों इसके लिए भी महात्मा गांधी जी ने बहुत ही संघर्ष किया और सत्याग्रह चलाया, जिससे ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी एकता बनी रही, जिससे ये हुआ 1947 में भारत को आज़ादी मिली। तो इस प्रकार से हम बात करें गांधी जी के जो कि महत्वपूर्ण आंदोलन थे और सत्याग्रह थे, इस तरीके से इतना पढ़ने के बाद आपको किसी भी टॉपिक किसी का वीडियो नहीं देखना है, ना कुछ भी कहीं पढ़ना है। बस इसको 2 बार आप रिवीजन करिए, नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम में सीधा पूछ लिया जाएगा। जैसे क्रोनोलॉजी में आ गया, 4 दे दिया गया, ये सत्याग्रह किस ईयर में हुआ, तो मान लीजिए आ गया जैसे नमक सत्याग्रह कब हुआ था, और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 लाइनर में या क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग से उम्मीद है कि कमेंट करिए, जो भी अगर कुछ सजेशन है उसके लिए हमें बताइए।
तो तब तक अगले वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा किस टॉपिक को, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अच्छे से वीडियो बना दूंगा। आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।